नमस्कार दोस्तों, मैं अली नकी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार के दिन पटना में महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं को लेकर समन्वय समिति बनाने का निर्णय लिया गया। इसकी अगुवाई राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तेजस्वी यादव करेंगे। इस समिति का उद्देश्य है महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथ बेहतर तालमेल और रणनीति तैयार करना, जिससे विधानसभा चुनाव में एनडीए को मजबूती के साथ टक्कर दी जा सके। आरजेडी को उम्मीद थी कि बैठक के बाद तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बनाने का ऐलान हो जाएगा। बैठक में इस पर मुहर नहीं लग पाई और पार्टी का इंतजार और बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई। इसे लेकर अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी केवल दबाव की राजनीति करने के इरादे से ही तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री फेस के रूप में घोषित करने से बच रही है। दरअसल महागठबंधन की इस बैठक को लेकर दो मुद्दों पर सबकी नजर टिकी थी। पहले सीट बंटवारे का मामला और दूसरा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस घोषित किया जाना। बैठक में इन दोनों मुद्दों पर कोई फैसला नहीं हुआ। माना जा रहा है कि भविष्य में महागठबंधन की कई राउंड बैठक होगी और इसके बाद ही सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री के लिए चेहरे को लेकर कुछ स्थिति साफ हो सकेगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन जो मुख्य रूप से सीटों का बंटवारा होना है वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच होना है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 और कांग्रेस ने 170 सीटों पर चुनाव लड़े थे। बाकी 29 सीटें वामपंथी दलों के खाते में गई थी। चुनाव नतीजे आए तो आरजेडी सबसे ज्यादा 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। कांग्रेस के केवल 19 विधायक जीतकर आए थे। तब महागठबंधन बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका था और तेजस्वी सरकार बनाने से चूक गए थे। अब सवाल यह भी है कि क्या आरजेडी सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के दबाव में आएगी या पार्टी को नाराज करेगी। आरजेडी किस हद तक कांग्रेस को नाराज कर सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि अगर कांग्रेस को मनचाही सीटें नहीं मिली तो पार्टी महागठबंधन से एग्जिट कर अकेले मैदान में उतर सकती है। आरजेडी को भी इस बात का एहसास है कि अगर ऐसा हुआ तो सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा होगा। इसका नुकसान महागठबंधन को ही उठाना पड़ेगा। आरजेडी के लिए 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे भी चेतावनी की तरह थे। तब आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस केवल 4 सीटें जीत पाई थी, लेकिन आरजेडी भी 22 सीटों पर ही सिमट गई थी। लंबे समय तक सूबे की सत्ता का सिरमौर रही आरजेडी का संख्या बल उतना भी नहीं पहुंच सका था कि विपक्ष के नेता का पद उसे मिल सके। आरजेडी नहीं चाहेगी कि इस बार के चुनाव में 2010 की कहानी दोहराई जाए। ऐसे में आरजेडी के लिए कांग्रेस का बदला मिजाज टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने अब बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस को किस तरह से कम सीटें भी दी जाएं, जिताऊ सीटें अपने पास भी रखी जाएं और नाराजगी भी मोल न लेनी पड़े। द लीडर हिंदी के लिए संवाददाता अली नकी की रिपोर्ट।